हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का संस्कृत का सैंपल पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का है और 2022 और 23 सेशन के लिए, यानी कि अभी जो आपका फरवरी 2023 में एग्जामिनेशन होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और साथ ही साथ इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को आपको स्किप करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये आप देख सकते हैं इसे पब्लिश किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के द्वारा। और यहाँ पर काफ़ी सारे पेपर यहाँ पर आपको सिलेबस यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम देखेंगे संस्कृत का। तो जल्दी से जंप करते हैं संस्कृत के पेज पे, जो कि है आपका पेज नंबर 26 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है संस्कृत का। ठीक है, तो जल्दी से इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे चलते हैं हम। इम्पोर्टेंट पार्ट पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये परीक्षा प्रारूपम। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा वो आपका होगा 80 मार्क्स का, और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा यानी कि इंटरनल असेसमेंट वो होगा आपका 20 नंबर का। तो इंटरनल असेसमेंट को देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो है जो कि आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जिसमें से आपका बेस्ट ऑफ 2 को यहाँ पर लिया जाएगा और फिर उसे 5 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा जो है वो है मल्टीपल असेसमेंट, बहुविधि मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका ये इसके लिए आपके 5 नंबर को अलॉट किया गया है, और यहाँ पर ये देखिए ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, इनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है 5 नंबर के बेसिस पे। तीसरा जो है वो है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में अगेन 5 नंबर का है, और ये देखिए इन सब पॉइंट्स को लेके आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट पे नंबर मिलते हैं। फिर अगला जो है वो है निवेश सूची का पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के लिए आपके 5 नंबर अलॉट किए गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका 20 नंबर ये इंटरनल असेसमेंट में कवर हो जाता है, और आपका जो फाइनल का पेपर होगा वो होगा रिटर्न पेपर 80 मार्क्स का। तो चलिए रिटर्न पेपर की तरफ देखते हैं कि रिटर्न पेपर में आपका किस टाइप का पेपर आपसे पूछा जाएगा, और आपको क्या क्या सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। तो आपके पेपर को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। खंड क में देखिए अपठित अबोधनम रहेगा, जो कि रहेगा 10 नंबर का। और यहाँ पर एक सरल संस्कृत गद्यांश रहेगा, जो का शब्द सीमा रहेगा 60 टू 80 वर्ड्स के बीच का, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। खंड ख देखिए ये है रचनात्मक कार्य में। तो रचनात्मक कार्य में देखिए आपको क्या पूछा जाएगा, पत्र लेखनम आएगा 5 नंबर का। ठीक है, रिक्त खाली स्थान फिलिंग द ब्लैंक, पत्र लिखा रहेगा वहां पर कुछ कुछ ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा, वहां पर आपको ब्लैंक स्पेस को आपको फिल करना है। फिर चित्र वर्णन करना है या फिर अनुच्छेद लेखनम करना है, ये रहेगा आपका 5 नंबर का। या फिर अनुवाद रहेगा, हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करके लिखना है यहाँ पे। तो ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये रचनात्मक कार्य में देखिए आपका 15 नंबर यहाँ पे कवर हो जाता है। खंड ग में देखिए ये क्या है, व्याकरणम का है, अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो यहाँ पर देखिए आपसे संधि पूछा जाएगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यणम। तो इस टाइप से ये पूछा जाएगा, और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 4 नंबर के लिए देखिए आपका शब्द रूपाणी है, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते हैं। अकारात अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, लतावत, ठीक है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, फलवत, इकारांत पुल्लिंग शब्द, मुनिवत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतिवत, इकारांत स्त्रीलिंग नदीवत, और उकारांत पुल्लिंग शब्द साधुवत। और सर्वनाम शब्द ये देखिए आपके ये सब है, अस्मद, युष्मद, किम, त्रिषु, लिंगेषु, तत्। तो ये सब एतत्, तो ये इन सब पे आपको प्रिपेयर करना है। फिर ये संख्या, संख्या में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, एकत, शत, प्रयत्नम। ठीक है, इसमें आपको लिखना है प्रथमा विभक्ति लिखना है। तो प्रथमा विभक्ति में आज उसको आपको लिखना है, ठीक है, इन शब्दों को। फिर कारकाणी, उपपद विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय और तृतीय विभक्ति आपको यहाँ पर लिखना है इन सब शब्दों का। चतुर्थ विभक्ति में इन सब शब्दों पे आपको फोकस करना है। पंचम में, पंचमी में इन सब शब्दों पर आपको फोकस करना है, और षष्ठी में ये सभी, और सप्तमी में
इन सब शब्दों पे आपको फिर देखिए आपका धातु रूपाणी है 4 नंबर का। यहाँ पर परसमय पदीन, ठीक है, इनमें आपको इन सब शब्दों पे ध्यान रखना है। पठम, गम, दृश्यम, स्थ, स्मृ, वद, क्रे, पा, लिक, नम, भू, अस, ठीक है। आतमने पदीन, यहाँ पर देखिए ये लटकारे, सेव, लब, रुच, शुभ, ठीक है। प्रत्यय, कत्वा, ल्यप, तुमुन, तो इन सब शब्दों पे आपको यहाँ पर जोर देना है और ये देखिए आपका 3 नंबर का आएगा। फिर अव्यय, फिर देखिए अव्यय आपका आएगा 2 नंबर का, तो अव्यय में देखिए इन सब शब्दों पे आपको जोर जोर देना है। फिर उपसर्ग आएगा 2 नंबर का, तो उपसर्ग में देखिए ये सब शब्दों पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे उपसर्ग में। फिर खंड भ देखिए ये है पठित अवबोधनम, ये आपके 30 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें से गद्यांश होगा, आधारित प्रश्न होंगे उसके ऊपर। फिर पद्य होगा, श्लोक होगा और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। या फिर नाट्य हो सकता है, नाट्य आपका 5 नंबर का और उस पर आधारित प्रश्न, और ये सब देखिए 5-5 नंबर का वेटेज कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भावार्थ होगा, ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है आपको और ये 2 मार्क्स का है। फिर ये प्रश्न निर्माण देखिए, प्रश्न निर्माण आपका 4 नंबर का है। फिर श्लोक, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस भरने का, ठीक है, खाली स्थान को भरना है, ये आपका 2 नंबर का है। फिर कथा क्रम निधरण, ये आपका 3 नंबर का है। और फिर शब्द रथ शब्द रथ चयनम, ये आपका देखिए 4 नंबर का होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और तो इस तरीके का ये आपको ग्रामर में ये सब ध्यान देखना है और आपका राइटिंग सेक्शन में इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करके चलना है। अब देखिए मेन जो है आपका सिलेबस, जो आपका सुरभि का बुक है, उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 अह नदी अस्मि, और चैप्टर नंबर 11 हिंत मनोहरी च दुर्लभ वच, और ये चैप्टर नंबर 12 स्वाध्याय माँ प्रमद, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर को आपको स्किप करना है यहाँ पे। क्यों स्किप करना है? क्योंकि ये केवल आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है। यहाँ पे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो इन 3 चैप्टर को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी चैप्टर्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है और ये केवल 3 चैप्टर ही आपको स्किप करने हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी हमने देखा जिस तरीके का है। अपठित अवबोधनम आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। रचनात्मक कार्य आपका 15 नंबर का, और अनुप्रयुक्त व्याकरण आपका होगा 25 का, और पठित अवबोधनम होगा आपका 30 नंबर का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम सैंपल पेपर देख लेते हैं इसका, संस्कृत का सैंपल पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम संस्कृत वाले पोर्शन पे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये संस्कृत का, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा, ठीक है। पब्लिश किया गया है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न का प्रारूप, प्रश्न पत्र का आपका प्रारूप किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देखिए अपठित अबोधनम वाले टोटल 12.5% होंगे, जिसका ओवरऑल वेटेज होगा 10 नंबर का। रचनात्मक कार्य का वेटेज होगा 15 नंबर का, और ये आपका 18.75% का होगा। और अनुप्रयुक्त व्याकरणम आपका 31.25% होगा जिसका वेटेज होगा 25 नंबर। और पठित अवबोधनम आपका 37.50% ये कैरी रखता है अपने पास, जिसका वेटेज होगा आपका 30 नंबर का। तो ओवरऑल 100% होगा, जिसका आपका वेटेज टोटल पेपर का वेटेज 80 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए कि दीर्घ दीर्घ उत्तराणी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तराणी या फिर अति लघु उत्तराणी, बहुवैकल्पिक या फिर योग। लघु उत्तराणी मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघु उत्तराणी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, बहुवैकल्पिक मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आपका 1 वर्ड वाला हो सकता है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने ऊपर देखा था ये वही है, ठीक है। आपका वेटेज का और मार्क को किस तरीके से डिवाइड किया गया है।
4 सेक्शन में आपको डिवाइड किया जाएगा, क ख ग घ। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका पेपर डिवाइड होगा 4 सेक्शन में। और ये कठिन प्रश्न आपका 10% प्रश्न थोड़ा कठिन हो सकते हैं, सामान्य प्रश्न आपके 50% हैं, और सरल प्रश्न आपके 40% प्रश्न जो होंगे वो सरल होंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्ड लिमिट भी आपको दिया गया है। दीर्घ उत्तराणी के लिए वर्ड लिमिट है आपका, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तराणी मतलब ये 50 टू 80 वर्ड का दिया गया है। लघु उत्तराणी यानी कि ये आपका 1 वर्ड है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपका 10 टू 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। और लघु उत्तराणी में एक पदा तमकन पदा तमकानी, ठीक है इस, और ये आपको 1 वर्ड में लिखना है ये सब। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ये शॉर्ट आंसर टाइप, और ये लॉन्ग आंसर टाइप है दीर्घ उत्तराणी। तो ये ध्यान रखें, इन्हें आप 1 वर्ड में लिख सकते हैं या फिर 1 सेंटेंस में लिखना है। और ये लघु उत्तराणी जो भी प्रश्न होंगे इस टाइप के, इसको आपको 10 टू 30 वर्ड्स में लिखना है। और जो दीर्घ उत्तराणी होंगे ये 50 टू 80 वर्ड्स आपका वर्ड लिमिट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये देखिए आपका सैम्पल पेपर जो कि 2022-23 के लिए है, कक्षा 8वीं संस्कृत क्लास के लिए। अवधि यहाँ पर देखिए 3 घंटे का ही होने वाला है, और ओवरऑल पेपर आपका रहेगा 80 मार्क्स का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लें, ठीक है। और जो भी प्रश्न का संख्या है उसे आप करेक्टली मेंशन करेंगे। ये देखिए खंड क जो कि 10 नंबर का होने वाला है, और यहाँ पर अपठित अवबोधनम दिया जाएगा। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ते हुए नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर्स करने होंगे। तो ये देख सकते हैं पैराग्राफ, और ये देखिए नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर इनके आंसर आपको करने हैं 1 वर्ड में। ये देखिए ये सारे 1 वर्ड वाले आंसर हैं। साइड में यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसका वेटेज भी दिया है कि कितने कितने मार्क्स का होगा ये सब। केवल यहाँ पर 2 प्रश्न को ही अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर भी देखिए केवल प्रश्न 2 प्रश्न को ही अटेम्प्ट करना है, और ये 1-1 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 प्रश्न 3 दिए हैं, 3 में से 2 को अटेम्प्ट करना है, ये आपके 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर ये देखिए ये आपका 1 मार्क का है, और फिर ये वाला जो है वो आपका 3 है जो कि 1-1 मार्क का है यहाँ पे। ये देखिए ये 1 मार्क के लिए है, ये सेकंड वाला 1 मार्क के लिए, और ये थर्ड वाला 1 मार्क के लिए। यहाँ पर 4 में से केवल 3 को ही अटेम्प्ट करना है आपको। ये 4 दिए हैं ना, 4 में से केवल आप यहाँ 3 को ही अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है केवल प्रश्न त्रयम, 3 ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। खंड ख में देखिए रचनात्मक कार्य में यहाँ पर आपको एक ये लेटर दिया गया है। लेटर में आपको ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है। ऊपर को ये पढ़ते हुए आपको ये नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स को यहाँ पर फिल करना है, और ये आपका 5 नंबर के लिए है। टोटल 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें हर एक ब्लैंक का जो वेटेज है वो है आपका हाफ मार्क्स का। तो इसे ध्यानपूर्वक आप भरेंगे, ये देख सकते हैं सारा। और यहाँ पर आपको वर्ड चॉइस भी दिया गया है, कहाँ पर क्या डालना है। यहाँ पर आपको नीचे देखिए 10 वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं में से ही आपको चुन के वहाँ पर ऊपर में लिखना है मंजूषा में। अब ये देखिए तीसरा जो है, ये आपको इस फोटो को देखकर, ठीक है, वाक्य बनाने हैं। 5 वाक्य लिखने हैं इस फोटो को देखकर। तो और उसके लिए आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं अपने वाक्यों में। ये जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने वाक्यों में 5 वाक्य लिखने के लिए। या फिर अथवा देखिए, अथवा यहाँ पर इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, और इसमें आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। नीचे दिए गए ये जो शब्द हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं, और वाक्य आपको केवल संस्कृत में ही लिखना है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पर केवल 5 वाक्य को ही आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। वेर विल यू ऑल गो, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, द गर्ल्स वेर वॉकिंग, वी शुड रीड द बुक, द बॉय इज ईटिंग फ्रूट, व्हेन डिड यू राइट द आर्टिकल, यू ऑल डोंट मेक नॉइस। इनमें से केवल 5 को ही आपको ट्रांसलेट करना है, किसमें, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। और इन सभी
चीज़ों का आपको आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर विजिट करें और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे सैम्पल पेपर्स और ये आंसर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके आंसर की, सैम्पल पेपर के आंसर की। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ से आपको इन सभी पेपर के आंसर की को मिल जाएगा। आंसर की को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देखिए व्याकरण का सेक्शन, व्याकरण आपका रहेगा 25 नंबर का, तो यहाँ पर आप व्याकरण के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। केवल 3 को ही अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 में से केवल आपको 3 को ही अटेम्प्ट करना है। संधि लिखना है यहाँ पे आपको। ये देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, केवल यहाँ पर आपको 4 को ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखिए साइड में ना मेंशन किया गया है कि कितने क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको लगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है उसे आप इस फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। तो पेपर देखिए इस बार काफ़ी इजी बनाया गया है। यहाँ पर केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ही आपको यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामर सेक्शन आपका थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये ओवरऑल 25 नंबर वेटेज यहाँ पर रख रहा है अपने पास। यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए 4 प्रश्नों के ही उत्तर आपको यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में दोनों में 4-4 प्रश्नों के ही उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए मल्टीपल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मल्टीपल चॉइस है, यानी कि यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है सारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये 3 मार्क का है और यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 2 प्रश्नों को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर ये देखिए इसके लिए मंजूषा दिया गया है, शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको भरना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी केवल 2 प्रश्नों को ही आपको यहाँ पे करना है, यहाँ में मेंशन किया गया है प्रश्न द्वयम के, यानी कि केवल 2 प्रश्नों को ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। खंड घ में देखिए ये है पठित अवबोधनम। ठीक है, जो आप बुक में पढ़े हैं उसके बेसिस पे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये है आपका 30 नंबर का। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़िए, समझिए इसमें क्या दिया गया है और फिर इसके आधारित नीचे यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पर वेटेज देखते चलिएगा आप और कितने प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आधे आधे नंबर का है, केवल 2 क्वेश्चन को ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, किन्हीं 2 को ही, 3 में से किन्हीं 2 को ही आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी केवल 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर जो वेटेज है क्वेश्चन का वो है 1-1 नंबर का। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैम्पल पेपर को आप जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आप फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकें। यहाँ पर देखिए केवल 2 प्रश्नों को ही करना है, 3 प्रश्न दिए हैं, केवल 2 को ही यहाँ पर आपको टिक करना है और 1-1 नंबर का है ये। 14 में देखिए ये है आपका 5 नंबर का। इस श्लोक के बेसिस पे आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें अ में देखिए केवल 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और ये हाफ ऑफ नंबर के हैं, तो यहाँ पर 5 में से 1 नंबर तो आपका यहाँ कवर हो गया क्योंकि ये दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ये हाफ ऑफ नंबर का है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये 1-1 नंबर का है, तो टोटल ओवरऑल दोनों प्रश्नों को मिला के यहाँ 3 नंबर आपका कवर हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए केवल 2 प्रश्नों को ही उत्तर देना है और ये 1-1 नंबर का होगा यहाँ पे। तो 3 प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे, तो ओवरऑल 2 नंबर यहाँ कवर हो गया और 3 नंबर ऊपर में कवर हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका 5 मार्क्स इस पूरे सेक्शन में आपका कवर हो जा रहा है, इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये कुछ एक नाटक के दिया गया है छात्र और टीचर का, तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है, समझना है और फिर इसी
नाट्य के आधारित पर आपसे कुछ यहाँ नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको यहाँ पे करने हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर के लिए है अ वाला, आ वाला यहाँ पर 2 नंबर के लिए, केवल दो क्वेश्चन को यहाँ पर इन दोनों में आपको अटेम्प्ट करना है। और ये वाला देखिए, ये अगेन 2 नंबर के लिए है, तो ओवरऑल ये 5 नंबर आपका ये कवर कर लेता है क्वेश्चन नंबर 15 भी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, केवल 2 को अटेम्प्ट करें और यहाँ पे सही ऑप्शन को यहाँ पे आपको लिखना है उसका। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अगेन ये श्लोक दिया है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, ये देखिए, और इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे चॉइस भी दिया गया है, कौन सा शब्द आप किस पर्टिकुलर प्लेसेस पे भरेंगे, तो यहाँ से उठा उठा के आप वहाँ पर डाल सकते हैं। 4 खाली स्थान दिए गए हैं, 4 वो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपके हिसाब से जो सही लगे आप उसे वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर डाल सकते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, ये आपका 4 नंबर के लिए है। पूर्ण वाक्य यहाँ पे आपको करना है, केवल 4 को ही आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 5 दिया गया है, 5 में से केवल 4 को ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर 6 को अटेम्प्ट करना है आपको, जो कि आपका 3 नंबर के लिए होगा। हर एक प्रश्न आधा आधा नंबर के लिए, तो 6 क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 मार्क्स के लिए है, 4 खाली स्थान दिए गए हैं, सारे खाली स्थान का वेटेज हाफ हाफ मार्क्स का है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन ये 4 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसका आंसर की आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लें, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर की प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आंसर की है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर की, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से इसका आंसर की जरूर डाउनलोड कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।